किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ पैदल चल के दिखा दे। राहुल गांधी तो छोड़िए, हमारे साथ चलें, उनके फेफड़े। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी दारुल शफा हजरतगंज में। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स भारत। 2024 का चुनाव जल्द ही आने वाला है। लगातार जो इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, अपनी कोशिशों में लगी हुई है कि चुनाव जीत जाए। सर्दी का मौसम धीरे धीरे कम हो रहा है और इलेक्शंस के जो गर्मी का मौसम है वो धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहा है। लगातार 24 के चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो बीजेपी से गठबंधन कर चुकी है। वहीं आशंका लगाई जा रही है कि आरएलडी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाली है। अब कितना ये सच है और कितना नहीं, ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सच्चाई है। और आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर मायावती अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है। इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल दो ही अहम नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव, मतलब तीन अहम नेता हैं। तो अब देखना ये है कि लोगों का क्या कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो चलेगा, चुनावी दौड़ में रहेगा या भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। चलिए तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। शुभ नाम? विनोद राय। क्या कहना चाहेंगे, आरएलडी गठबंधन करेगी भारतीय जनता पार्टी से? अब ये हम सब भावना के गर्भ में भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। जब वो अपना जो है भाजपा के साथ समायोजन कर लेगी तो हम तब बयान आपको देंगे। रह गया सवाल कि आखिर क्या कारण है अब तक जो अफवाहें चल रही है समाज में। ये भी हो सकता है कि उस नेता को बदनाम करने के लिए, उस पार्टी को बदनाम करने के लिए, उस पार्टी के मिशन को गुमराह करने के लिए विरोधी दलों के द्वारा एक अफवाहों का बाजार खड़ा की जा रही हो। आप समझे नहीं, इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो तीन अहम नेता थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नीतीश कुमार। जब जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन नहीं किया था, ठीक है, उसके बाद बात उठती है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने अभी स्पष्टीकरण नहीं किया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए। राहुल गांधी की बात करी जाए तो उन्होंने मना ही कर दिया है। नीतीश कुमार रह गए थे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन फिर घड़ी आती है वो जब वो जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लेता है। देखिए, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो स्थिति है, राहुल गांधी को क्यों इसमें लाया जा रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जो ख्यात स्थापित किए हैं, राहुल गांधी उसी दिन वो पा गए थे जिस दिन धरा पर अवतरित हुए थे। राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम विरोध में कुछ बोल जाएं, उसका एक अलग बात है। जिस राहुल गांधी के साथ उसके एक न वो एमपी हो, आज केवल एमपी है, न मुख्यमंत्री है, न प्रधानमंत्री है, आज 10 लाख लोग उसके पीछे चल रहे हैं। वो मामूली एक भी नेता हिंदुस्तान में बता दीजिए कि वो केवल चले और कोई उसके पार्टी की तैयारी ना हो और 10 लाख लोग उसके पीछे मरने और जीने को तैयार हो, नाप रहे हो सड़क। कोई एक नेता का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब रह गया सवाल, एक मिनट बताइए। नरेंद्र मोदी 1 करोड़ लोग पीछे चलेंगे जिस दिन वो रोड पे चले आएंगे तो। अब बोलिए। नरेंद्र, इनसे पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर पैदल चल लेंगे? बिल्कुल चलेंगे, समय आने दीजिए। बनारस में तो पैदल चल ना पाए, छोटी सी गली में न चल पाए वो, तो वो क्या चलेंगे? वो मैं कहता हूँ केवल 1 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ पैदल चल के दिखा दे। राहुल गांधी तो छोड़िए, हमारे साथ चलें, उनके फेफड़े की सांसें बाहर आ जाएंगी मेरे साथ चल के। राजा रथ से चलते ही लोग अनपढ़ लोग हैं, क्या बताएंगे। राजा रथ से चलता है, ये ठीक है, और राजा पूरे देश का राजा है। सुनिए, देश का राजा रथ से चलेगा, ये क्या बात करेंगे। देखिए, राजा हैं,
उनको जनता से मतलब नहीं है, राजा को जनता से मतलब नहीं होता है। और जब उस पर राजा पे मुसीबत आती है तो वो जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर छलावा करके मरवा देता है। तो नरेंद्र मोदी को देश की जनता से, देश से मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजा हैं। प्रजा आनी चाहिए। जब प्रजा नेतृत्व करने के लिए कोई अपना चुन ले, तो राहुल गांधी को अपने नेतृत्व करने के लिए गरीब जनता चुन रही है, वो राजा नहीं चुन रही है, वो अपना नेतृत्व चुन रही है। और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो राजा है वो। तो राजा और प्रजा का नेतृत्व करने वाला प्रजा से निकलता है। राजा जातिगत होता है, जहाँ वो वंशवाद में आता है। तो प्रधानमंत्री जी वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके तमाम पार्टी के नेताओं के बेटे, बहू, नाती, पोते सबको टिकट दे करके बना रहे हैं। और राहुल गांधी अकेले दम पर चल रहे हैं, जनता उनसे जुड़ रही है। जनता उनसे कहाँ उनसे जनता जुड़ी है? 5 न्याय यात्रा तो चल रही है ना, न्याय यात्रा न्याय यात्रा वो चलेगी। अभी उनके 2040 तक न्याय यात्रा चलेगी, फिर कांग्रेस खोजो यात्रा वो निकालेंगे 2040 तक। और सुनिए, उन्होंने कहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 85 करोड़ लोगों को घर में राशन। ये सरकार जो पिछली सरकार थी, गरीबों की राशन, गरीबों का हक सब खा जाते थे। लुटेरे, भ्रष्टाचारी सरकार को जनता जवाब देने का अभी इन लोगों को अभी खोजा जाएगा कि कांग्रेस खोजो यात्रा। ये बाकी है, बता दीजिए, लोग हम निकालें कि कांग्रेस विलुप्त करेंगे। भैया है विलुप्त है नहीं। इन्होंने कहा 85 करोड़ लोगों को इनके राजा, इन्होंने कहा मोदी जी राजा हैं। और यही राजा महाराजा की जमाने में जो उनके यहाँ से कारिंदे या प्रजा को दे दिया जाता था, उसी से वो अपना पेट पालते थे। इनके तो पेट पालने के लिए ये राजा, इनके जो राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने प्रदेश की जनता को अपना कारिंदा समझ रखा है। और वो कहते हैं मैं जितना दूं उतने में जियो और खाओ, आवाज मत उठाना, हम तुम्हें बड़े एक बार देते थे, हम महीने में 2-2 बार दे रहे हैं कि हमारा कोई गरीब भाई भूखा न रहे। क्या बात करेंगे? लुटेरी सरकार। कह तो रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2040 आते आते कांग्रेस खोजो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं लोग। और 85 करोड़ जनता को राशन देने के नाम पर 51 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कर्जा बाहर से ले लिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब प्रधानमंत्री जी भरेंगे तब तक हम लोग जाने नहीं देंगे। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाने जा रहे हैं हम लोग, 400 पार। इंडिया गठबंधन की बात करी जाए और आरएलडी की बात करी जाए तो आरएलडी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात चल रही है, लगातार संभावना जताई जा रही है। तो क्या लग रहा है? देखिए, हमारे नीति से जो भी प्रभावित होगा उसका हम वेलकम, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और इनके इंडिया गठबंधन का परखच्चा उड़ गया है। सारे जितने दलाल हैं ठगबंधन वाले, ठगबंधन छोड़ के फरार हो चुके। पूछिए। अब इंडिया गठबंधन नहीं, नेशनल अलायंस है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। और नेशनल अलायंस में भारत के नागरिक जो सबसे नीचे तबके पायदान से आते हैं और अपर तक के सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, उसमें राष्ट्र का गठबंधन हो चुका है। और ये लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों को, धनवान लोगों को जो है भ्रष्टाचार, जो गरीब जनता अंतिम पायदान पर है, वो नेशनल अलायंस में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने औकात पिला दिया कि तुम्हारी ये हैसियत है, लो 11 सीट, वो भी रहना तो निकल जाओ, ये हैसियत है इनकी। क्या बात करेंगे आप बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भाई साहब अभी जैसे बात कर रहे हैं गठबंधनों की, गठबंधन बचा कहाँ है? सब अलग ही अलग चितिर बितिर हो गए, कोई इस कोने में भाग रहा है, कोई इस कोने में भाग रहा है। और भाई साहब भी जो है कहीं ना कहीं अपनी जगह, ये भी जो है समर्थक करते ये भी कुछ दिन में भाग जाएंगे, 24 के बाद ये भी नहीं दिखेंगे जी। क्या कहेंगे? मैं एक स्टेट से शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश से 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो ना वो विधान परिषद के सदस्य थे, ना विधानसभा के सदस्य थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी विधायक को, किसी भी एमएलसी को हटा करके नहीं सत्ता में लाई। तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने एमएलसी को इस्तीफा दिला करके और योगी जी को उस पर लड़ा करके और सत्ता में लाया और आज मुख्यमंत्री विद्यमान हैं। तो ये मुलायम सिंह का और इनका अपना गठबंधन समाजवादी पार्टी का है। मैं कोई कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं कह जानता हूँ वो बता रहा हूँ। आप बताइए। देखिए, ये भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है योगी जी का जो है मतलब यहाँ पे कोई नाम नहीं था कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। मैं तो कहता हूँ भाजपा में यही तो एक खासियत है, एक कार्यकर्ता भी हो सकता हो कल को जो है प्रधानमंत्री बन जाए। यहाँ पे कुर्सी की लालच नहीं है भाजपा में किसी को, जिसकी लालच है इनकी सरकारों में। क्या आप कहना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को कुर्सी की लालच? बिल्कुल है,
अब इसी पे चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आपकी बता देना चाहता हूँ। पीएम की कुर्सी का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक शहनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी आंगन में, इस राजनीतिक इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। और पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उससे अभी भी आपको लगता है कि उनकी छवि पप्पू के तौर चलिए, पर? आप उसी पे आ जा। बिल्कुल है, 110% है। अच्छा, अब ये बताइए, इसी से ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर कट में बात बता रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी लेके आए थे, उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने था, खुद को ही नहीं पता, भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिए भाई साहब। अब लेके आए न्याय यात्रा, अभी 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, पूरा सहयोग करेंगे कांग्रेस का ढूंढने का। देखिए, पप्पू बनाने का कार्य जो किया वो भारत के उद्योगपतियों ने किया और उनका साथ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जब राहुल गांधी लैंड एक्विजिशन बिल पर वो कहते हैं कि किसान की जमीन को जब अध्यापित किया जाएगा, यानी लिया जाएगा, सरकार लेगी या कोई भी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा, तो जो वर्तमान रेट पर वहां पर लास्ट रजिस्ट्री हुई होगी या डीएम सर्किल रेट पर जो होगा उससे 5 गुना दे करके तब उसको लिया जाएगा, नहीं तो औने पौने पर लिए जाते थे। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए परेशान। फिर उन्होंने कहा कि 5 साल में अगर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाता है तो किसानों को जमीन वापस की जाएगी। उन्होंने गरीब तबकों की बात की थी, इससे नाराज हो गए सारे औद्योगिक घराने कि साहब हम जमीन लेकर के तो छोड़ देते हैं 50 साल तक, 40 साल तक महंगा करके बेचते हैं। तो वो लोग हो गए, उन्होंने पप्पू की छवि बनाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ उठाया। लेकिन जनता समझ चुकी है कि जो हमारी जमीन को 10 रुपए 5 रुपए स्क्वायर फीट पर ले ली जाती थी, अब उसको 5 गुने रेट पर मिलेगा, जो डीएम सर्किल रेट होगा या जो मार्केट रेट में रजिस्ट्री चली गई होगी उस पर जो ज्यादा हो उस पर, और 5 साल पर ना होने के बाद हमारी जमीन वापस हो जाएगी। तो इसलिए गरीब किसान मजदूर इस समय राहुल गांधी जी के उस चीज को समझ गया है और अब जुड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ बताइए। जी हाँ बताइए। इंडिया गठबंधन और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या लग रहा है कि आरएलडी जुड़ेगी, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे? देखिए, अब कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी के अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। और बीजेपी अपने काम पे दम पर और जनता के बीच में काम किया वो बीजेपी ने, और डिसीजन भी तगड़े तगड़े, जैसे लोग कहते थे कि 370 आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, हुआ कुछ, एक मच्छर नहीं मरा। ठीक, कहा कि राम मंदिर का फैसला आएगा, मंदिर बनेगा, खून की नदियां बहेंगी, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सरकार जो है डिसीजन लेने में 36 इंच का मोदी जी का जो है सीना है। लोग जो सरकारें इससे पहले थी वो डिसीजन नहीं लेती थी क्योंकि उनकी खिचड़ी सरकारें होती थी, इनके पूरी बहुमत की सरकार है क्योंकि ये काम कर रहे हैं। इन्होंने इनकी हमारी बीजेपी की पार्टी में एक चीज ये भी है कि छोटे से छोटा जो नीचे तबके का है उसकी सुनी जाती है, नीचे के जो पायदान पे है वो भी मुख्यमंत्री भी बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उसमें परिवारवाद नहीं है कि नहीं प्रधानमंत्री का अगर बाप है तो लड़का भी प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा इस पार्टी में नहीं है बीजेपी में। और बीजेपी देखिए जो काम करता है सवाल भी उस पर उठते हैं। परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, तो परिवार, मैं पंकज सिंह की बात करता हूँ, किसके बेटे हैं? बताइए। मैं पूनम महाजन की बात करता हूँ, किसके बेटे हैं? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ जो अर्जुन मेघवाल हैं वो किसके बेटे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो रविशंकर प्रसाद हैं वो किसके बेटे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उद्धव, एक ही जने से परिवारवाद बढ़ गया, यहाँ पूरी पीढ़ी चली आ रही है परिवारवाद में, वो नहीं दिख रहा है। एक बंदा आ गया, ये कौन है वो कौन है, इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही है, उसको नहीं पता कौन सी पीढ़ी चली आ रही है। कांग्रेस में राज कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी बने, और राजीव गांधी के मृत्यु के बाद कौन बना? पीवी नरसिम्हा राव बने, उसके बाद मनमोहन सिंह बने। तो कहाँ का परिवारवाद है भाई? मनमोहन सिंह को तो कठपुतली बना दिया गया था, इतना पढ़े लिखे नेता थे, उनसे बढ़िया कोई नेता नहीं था, उनको कठपुतली बना के नचा रहे थे, ठीक है। और इनको जो है परिवारवाद ये कहते हैं कि बोलने वाले नहीं थे। कोई बोलना जरूरी नहीं होता, जो ज्यादा बोलता है कुछ किसी लायक बड़बोलापन वाला कुछ नहीं कर सकता है, और जो बोलता नहीं है वही करता है। और मनमोहन सिंह ने जो देश की राजनीति में मुद्रास्फीति को देखें, जीडीपी को देखें, जो उन्होंने पूरी दुनिया में
जब महंगाई का दौर चल रहा था, महंगाई से जूझ रही दुनिया, ऐसे में भारत को किस तरीके से ऊंचाइयों पर रखा, अगर कोई जानना चाहे तो ये कांग्रेस के पास है, आज आपके पास नहीं है। 70 साल कंप्लीट होने में, जिसमें 55 साल कांग्रेस रही और 55 साल में 51 लाख करोड़ रुपए लिया उसने, मान लिया जाए तो 1 लाख 1 साल का 1 करोड़ रुपए आता है एवरेज, और इन्होंने मात्र 9 साल में 205 लाख करोड़ ले लिया और विकास कुछ दिखा ही नहीं। ना कोई आईटी बना, ना इसरो बना, ना चिकित्सालय बने, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बने, ना ही कोई यूनिवर्सिटीज बनी, कुछ बनी नहीं। तो आखिर वो पैसा गया कहाँ, ये जानने की जरूरत है जनता को। बताइए। इन्होंने जैसे कहा तो ये देश का दुर्भाग्य, सबसे ज्यादा अगर किस्मत इस भाग्य देश की पूरी तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, इन्होंने देश को बांटा है। जो आज ये दुर्दशा देश की हो रही है, जातिवाद, धर्मवाद, और जी मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं तो सारा 10 जनपद में माननीय सोनिया जी के वहाँ फैसला तय होता था। वो मुँह के आंख के अंधे, मुँह के गूंगे, कानों के बहरे बना दिए गए थे। इस तरीके के जो हालात चल रहे हैं तो ये केवल देन कांग्रेस की ही है। कांग्रेस के जमाने में विदेशी लोग हमारे यहाँ बातचीत करने आते थे। आज हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाकर के स्टेडियम लेकर के वहां पर वो करता है, प्रायोजित करता है, अपना माहौल प्रायोजित करता है, और वहां से लौटने के बाद कभी भी क्या किस लिए गए थे, क्या करने गए थे, हमारे प्रधानमंत्री बताते नहीं हैं। और मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 176 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और जब भी वो बाहर गए या बाहर जरूर लेते, और ये नहीं बताते कहाँ से लाया था और कहाँ खर्च किया। चलिए ठीक है, ये मुद्दा उठता रहेगा। तमाम खबर और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे रिपोर्टर्स भारत के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद। आपके साथ तमाम अहम मुद्दे लेकर आते रहेंगे, और लगातार जो 24 के चुनाव में जो चुनावी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश में, भारत में, पूरी खबर आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं दिव्या श्रीवास्तव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।